हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, टॉपिक आज का हमारा है चैम्बरलिन्स मॉडल ऑफ डिओप्ली। ये भी नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल है ना। इससे पहले हमने 3 मॉडल कर लिए थे। कौन कौन से? कूरनॉट, बर्ट्रैंड और एजवर्थ। ये 3 मॉडल, तीनों मॉडल की एक फीचर ये है कि इनमें ये कहा गया है कि हर फर्म ये सोचती है इन तीनों में कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके आउटपुट या प्राइस का दूसरा कोई रिएक्शन नहीं देता, बट वो एक्चुअल में देता है। तो इसी जो इसकी लिमिटेशन है उसको चैम्बरलिन के मॉडल में दूर किया गया है। चैम्बरलिन के मॉडल, ठीक है, चैम्बरलिन के मॉडल में दूर किया गया है। चैम्बरलिन ने कहा है कि वो जो जितनी भी फर्म्स है, चाहे डिओप्ली है 2 फर्म्स हैं चाहे 3 फर्म्स हैं, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। नेव है ये, NAIVE, पी नहीं है। फर्म्स आर नॉट सो नेव कि वो ये समझे कि उसकी प्राइस और आउटपुट का दूसरी फर्म रिएक्शन नहीं देती, है ना। वो एक्चुअल में फॉर्म्स समझदार हैं, वो अपनी इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस समझती है। वो इस फैक्ट को रियलाइज़ करती हैं कि अगर वो प्राइस या आउटपुट कोई भी एक फॉर्म करती है तो चेंज करती है कि प्राइस या आउटपुट, उसका दूसरी फॉर्म्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सो इसलिए दे रिकॉग्नाइज देयर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। तो अपनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए वो दूसरी फॉर्म को भी इम्पोर्टेंस देती हैं, और वो आपस में एक कंसेंसस कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं कि वो अपने टोटल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगी और मार्केट को इक्वली शेयर करेंगी, ठीक है। तो क्रक्स क्या है इस मॉडल का, उन पहले से कैसे डिफरेंट है कि पहले ये मानते थे कि फर्म्स इंडिपेंडेंट, हर फर्म समझते कि वो इंडिपेंडेंट है, उसकी प्राइस या एक की प्राइस या आउटपुट की पॉलिसी का दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट चैम्बरलिन ने कहा है नहीं, एक की प्राइस या आउटपुट का दूसरे के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी इंटरडिपेंडेंस को समझते हुए अपने इंडस्ट्री के प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं, और जो मार्केट है वो उनको इक्वली शेयर करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक डायग्राम द्वारा शो करते हैं। डायग्राम वही जो कूरनॉट के मॉडल की बनी थी, उसी से हम शुरू करते हैं। ये उनका टोटल AR कर्व है, ये MR कर्व है। टोटल मार्केट की डिमांड है OB। फर्म A मार्केट में आती है, वो अपनी आउटपुट को यहाँ OA पर फिक्स करती है। OA जहाँ पर MR 0 है, और वो प्राइस जो चार्ज करती है वो इतना प्राइस वो चार्ज करती है, और यहाँ पर उसके प्रॉफिट जो हैं वो मैक्सिमम है। प्राइस चार्ज करी उसने PA या ON, इतनी प्राइस चार्ज करी, ON या PA प्राइस चार्ज करी। अब B फर्म एंटर करती है। अब B के लिए मार्केट क्या है? AB टोटल मार्केट है। तो इसलिए B फर्म ये सोचती है कि उसका एवरेज रेवेन्यू PB है और मार्जिन रेवेन्यू B फर्म का ये है, MR 1 है, ठीक है। B का एवरेज रेवेन्यू है PB और मार्जिन रेवेन्यू है ये PL मार्जिन रेवेन्यू है, ठीक है। तो B अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है जहाँ पर उसका MR 0 है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस फिक्स कर देती है ये P1, राइट। इसको भी मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, इस वाली लाइन को। तो इससे B के प्राइस कम करने से A को भी नुकसान हुआ, तो इसलिए वो समझ जाते हैं कि नहीं, लड़ने का फ़ायदा नहीं है। हम टोटल अपनी मोनोपोली प्रॉफिट लेते हैं, OA आउटपुट टोटल प्रोड्यूस करते हैं, प्राइस PA चार्ज करते हैं या ON मतलब चार्ज करते हैं, और जो टोटल OA है वो दोनों जने आपस में शेयर कर लेते हैं। तो दिस OE फॉर्म A प्रोड्यूस करेगी और सेल करेगी, BEA प्रोड्यूस करेगी, और OE और
ई ए इक्वल है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी टोटल आउटपुट ओ ए फिक्स कर दी मार्केट की, जहाँ पर उनके प्राइस, उनकी मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमम है, जहाँ एम आर ज़ीरो है, और इसके अकॉर्डिंगली टोटल आउटपुट जो ओ ए है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि हम आपस में जो मार्केट शेयर कर लेते हैं आपस में लड़ने की बजाय। ठीक है बच्चों, बस इतना सा ही है हमारा चैम्बरलेन्स मॉडल। थैंक यू बच्चों।